जयपुर शहर के अंदर जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट के अंदर 10 दिन पहले अमानवीय तरीके से घटना घटित हुई। एनआरआई वासु सराफ के साथ में बहुत बड़ी घटना कस्टम विभाग ने की गई। वासु सराफ साहब दुबई से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में असंगत व्यवहार किया। बताइए सराफ साहब, क्या आपके साथ में घटना घटित हुई 11 अप्रैल को? सीकर में, फतेहपुर में, जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर आने वाले थे। एक तो हाथ से घड़ी उतार ली, बोला ये घड़ी कितने की है, मुझे क्या मालूम। फिर उन्होंने घड़ी रख के फिर मिस्टर सिंह को यार रात को 10 बजे मुंह में पट्टी लगाई हुई थी और मेरी घड़ी रख के बोलते इसकी कीमत 35 लाख है और आपको 40% ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ऐसे पर मुझे 11 बज गए। व्हीलचेयर पैसेंजर मुझे दवाई लेने को नहीं दिया, मुझे पानी पिलाया नहीं। उसके बाद ऐसे मुंह करके बोला चुप, बात नहीं करने का, जो और भी कुछ तुम्हारे पास है वो भी हम उतार लेंगे। उतारने को तो क्या करो, सिर्फ कपड़े नहीं उतारे मैंने। ये मैं चाहता हूँ ये जो जयपुर कस्टम है, कस्टम हाउस है, बुचर हाउस है, एक तो सिलेंडर होम है। पैसेंजर वैसे ट्रीट कर रहे थे, हम उसको सर करके बात कर रहे थे। 72 साल में मैं कम से कम 100 बार बॉम्बे आया हूँ, दिल्ली आया हूँ, और ये जो नए एयरपोर्ट खुले हैं पूना, लखनऊ, इंदौर और आपका स्पेशली जयपुर के तो नाम बहुत खराब है, बहुत खराब है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को पूरे ही राजस्थान के अलावा जयपुर के अंदर हर राज्य के अंदर इन लोगों पर कस्टम विभाग के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। जो एयरपोर्ट के अंदर बाहर के लोग आते हैं, एनआरआई आते हैं और अन्य देश के लोग आते हैं, उनको ऐसीधा एयरपोर्ट पे जो काम करने में कस्टम विभाग नाजायज परेशान करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार वासु सराफ को जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने किस तरह से परेशान किया, जबकि वो व्हील चेयर पर एक उम्र के बाद में भी उनको रोका गया, ना उनको पानी पिलाया गया, ना उनको दवा दी गई और उनके साथ में असंगत व्यवहार किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार में बैठे हुए अडानी जो एयरपोर्ट चला रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं देश के अंदर। एनआरआई लोगों को भारत में यदि इस तरीके का संविधान के विपरीत जाकर काम करेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो इससे देश का नाम खराब होगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। इसके लिए इनको इन अधिकारियों, कस्टम अधिकारियों के ऊपर तुरंत और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। आगे भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं हो, जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटना कभी आगे भविष्य में लागू नहीं हो सके। राजस्थान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस। आधे लोग जो जाते हैं दुनिया में, इंडिया में, तो राजस्थान जाते हैं। तो ये लोगों ने राजस्थान का नाम खराब किया है। ऐसे ऑफिसर को वहां से निकालो, इस वक्त निकालो, 1 घंटे में उनको रस्तीगिरी करो। ये लोग हमारे टूरिज्म को बर्बाद करेंगे, ये हमारे राजस्थान का नाम खराब करेंगे, हमारे हिंदू। सबसे बड़ी बात है राजस्थान के निवासी जयपुर के ने इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में अपनी पूरी मेहनत कर और एनआरआई वासु सराफ को न्याय दिलाया और कस्टम अधिकारी आर.के. मीणा ने उनको आदेश दिया घड़ी लौटाने के लिए कस्टम विभाग को। उसके बाद एडवोकेट धर्मेंद्र सागर और उनकी साथी सुनीता सिंह खुद जाकर दुबई जाकर एनआरआई वासु सराफ को घड़ी भेंट की। हमने एडवाइस किया कि मेरी लीगल तरीके से मेरी वॉच को रिलीज करवाया जाए, जो कि मैं डिक्लेयर करके आया था और वो मेरा पर्सनल वॉच था। लास्ट 10 ईयर से मैं वियर अप कर रहा हूँ उस वॉच को और इस वॉच के साथ में उन्होंने 10 टाइम्स अपनी फोटोग्राफ्स उन लोगों को प्रेजेंट करी, जिसको अलग अलग ड्रेसेस के अंदर वो अपनी वॉच को वियर अप कर चुके थे। जो कस्टम ऑफिसर थे वहाँ पे, मैंने कहा कि आप री ऑर्डर करिए, री एक्सपोर्ट का ऑर्डर करिए, ये वापस लेके जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज डिपोजिट करवाने के लिए कहा, जो मैंने वहाँ पे जमा कराया। मेरा ये पूछना था कस्टम ऑफिसर से कि ये 10,000 रुपीज का जो आप चार्जेस ले रहे हैं वो किस का ले रहे हैं, क्योंकि 35 लाख की आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है वॉच की, लेकिन आपने उसको ड्यूटी और स्टैम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर उसको कैलकुलेट करा तो 38% स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 10,000 ही चार्ज करी। इसके अलावा उन्होंने जो री एक्सपोर्ट के चार्जेस थे 30 रुपीज ओनली, वो 30 रुपीज भी उन्होंने चार्ज किया। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है कि कस्टम डिपार्टमेंट की कुछ खामियां हैं जिनको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से
ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। और धर्मेंद्र सिंह सागर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। उन्होंने एक इसके अंदर इस प्रकरण के अंदर अच्छे से बखूबी अंजाम दिया और घड़ी लौटाने के लिए दुबई तक जाना पड़ा। धन्यवाद। और मैं चैनल के माध्यम से राजस्थान जयपुर की तरफ क्षमा चाहता हूं NRI वास्तु सराफ साहब से कि उनको यहाँ पे असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा। आगे भविष्य में ऐसा नहीं हो और आप राजस्थान पूरे इंडिया आए, आपका स्वागत है।